स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अशकर और मेरे हाथ में एक किताब है, आप इसे देख सकते हैं। किताब का नाम है 1857 क्रांति और उर्दू पत्रकारिता। और इस किताब में मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं, जिन्होंने किताब लिखा है वो मेरे साथ खुद मौजूद है और वो बताएंगे आपको कि इस किताब में क्या लिखा गया और आपको क्यों पढ़नी चाहिए। सर, इस किताब के बारे में आप थोड़ा संक्षेप में बताएं। देखिए, ये जो किताब है बुनियादी तौर पर 1857 की जो जंग आज़ादी थी हमारी, उसमें जो किरदार उर्दू सहाफ़त का था और उर्दू सहाफ़ियों का था, उसको इसमें हमने बयान किया है कि किस तरह से उस वक्त उर्दू के सहाफ़ियों ने कुर्बानियाँ दी और आज़ादी की उस जंग में उन्होंने कलम से हथियार का काम लिया। चूँकि उनके पास कोई हथियार नहीं था, कोई वेपन नहीं था, बल्कि एक कलम था जिससे उन्होंने उनके हौसले बढ़ाए। जो उस वक्त म्यूटिनी में शामिल थे, जो सिपाही थे और बहादुर शाह ज़फ़र थे, उनको उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें इस बात के लिए आमादा किया कि जो अंग्रेज़ साम्राज्य ने हमारे मुल्क पर कब्ज़ा किया हुआ है उसको किसी तरह से ख़त्म किया जाए। और ये म्यूटिनी जो थी, जिसे गदर का नाम भी अंग्रेज़ों ने दिया, वो इतनी पावरफुल थी कि ख़ुद अंग्रेज़ मौरख़ों ने ये लिखा है कि हमारे अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए थे और ऐसा लगता था कि हम आतिश फ़िशा के दहाने पे बैठे हुए हैं और पता नहीं कब ये लावा फट करके हमारे वजूद को ख़त्म कर देगा। तो उस ज़माने में एक मौलवी मोहम्मद बाकर का जो किरदार था, और मौलवी मोहम्मद बाकर के अलावा मिर्ज़ा बेदार बख्त जो बहादुर शाह ज़फ़र के पड़पोते थे, उन्होंने भी एक अखबार निकाला था, पैगाम आज़ादी। पैगाम आज़ादी के एडिटर थे वो। उनको भी उनके जिस्म पे सूअर की चर्बी मल के फांसी पे चढ़ा दिया गया था। उस अखबार का कोई शुमारा कहीं दस्तयाब नहीं होता है, क्योंकि जिन लोगों के पास वो अखबार पाया गया उन्हें भी पकड़ा गया और उन्हें भी मारा गया। तो आज यहाँ पर मौलवी मोहम्मद बाकर की उस शहादत को याद करने के लिए हम सब लोग यहाँ जमा हुए थे कि जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, और वो पहले सहाफ़ी हैं जो हिंदुस्तान की वतन की आबरू पर शहीद हुए। जी, तो स्पेशली जो मौलवी मोहम्मद बाकर जो पहले जर्नलिस्ट थे जिन्होंने जंग आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, जिसे अंग्रेज़ों ने तोप से उड़ा दिया था, तो उसके बारे में लोग आजकल जो इतिहास में शायद उसको कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में लोग नहीं जानते। क्योंकि स्पेशली मैं खुद नहीं जानता था। जब मैं इस प्रोग्राम में आया तब मुझे पता चला कि एक ऐसे मुजाहिद थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो बहुत बड़ी कुर्बानी दी, उसके बारे में स्पेशली इसमें कहा गया है। हाँ, नहीं, देखिए, मिटाने की कोशिश नहीं हो रही है। असल में ख़ुद जब हमें नहीं मालूम होगा अपने शहीदों का और अपने हीरोज़ के बारे में, तो दूसरे लोग कैसे जानेंगे। हम चूँकि आज के दौर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम लोग कुछ पढ़ते नहीं हैं। जब से ये मोबाइल आया है तो सिर्फ देखते हैं। देखिए, देखने में और पढ़ने में बड़ा फ़र्क है। जब तक हम हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे, अपने हिंदुस्तान में जिन लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इसकी तामीर के लिए, तरक्की के लिए काम किया है, उनके की दास्तानें तारीख़ की किताबों में बिखरी पड़ी हुई है। अब मैंने कोशिश की ना, जब मुझे पता चला तो मैंने अपना सारे काम छोड़ कर के इस किताब पर मैं लग गया। तकरीबन मुझे 1 साल लगा और मैं भागा फिरा, जहाँ भी आर्काइव्स में, लाइब्रेरियों में, जहाँ भी मवाद हो सकता था, वहाँ मैंने इसको तलाश किया और फिर इस किताब कंपाइल की। और अभी जिस तरह का दौर चल रहा है, शायद उसमें हर जो हिंदुस्तानी उसको पढ़नी चाहिए, क्योंकि हर एक जो मुस्लिम है ख़ास करके, क्योंकि उन्हें आज भी शक के निगाहों से देखा जाता है कि ये तो आप उसको ये कहा जाता है कि आप देशभक्ति साबित करें। देखिए, देशभक्ति किसी की मोनोपोली नहीं है देशभक्ति के ऊपर। हम क्यों साबित करें देशभक्ति? जो लोग सवाल करते हैं वो अपनी देशभक्ति साबित करें। हमारी जो तारीख़ है, जो लोग आज देशभक्ति की बातें करते हैं, ये देखना चाहिए तारीख़ में जाकर के वो जंग आज़ादी जब लड़ी जा रही थी वो किसके साथ थे, कहाँ खड़े थे, तो पता चल जाएगा कौन देशभक्त है। हमारी तारीख़ तो पूरी किताबों में भरी पड़ी है ना, और सारे मौरख़ीन ने इस बात को तस्लीम किया कि किन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी। आज जो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं, उनसे ये पूछिए आप कि वो कोई सबूत पेश करें कि उन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कोई कुर्बानी दी हो, अपना पसीना भी बहाया हो। हमने तो खून बहाया। तो मैं जो मिलर टाइम्स के दर्शक हैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि ये मासूम मुरादाबादी साहब की किताब है, आप इसे पढ़ें, क्योंकि जो हमारे हीरो है, जो हमारे आइडियल है, उसको आज भुलाने की कोशिश की जा रही है, जिनको आज मासूम मुरादाबादी ने देश के सामने रखा, दुनिया के सामने रखा, लोगों के सामने रखा। और आप कोशिश करें उनको पढ़ने की और
ये किताब सर अमेज़न वगैरह पे मिल जाएगी? मिल सकती है, लेकिन ये तमाम बुक सेलर्स पर है, पहुंच गई है। अमेज़न पे भी कोशिश करेंगे हम, चूँकि आज ही तो रिलीज़ हुई है किताब, अमेज़न पे भी करेंगे कोशिश। जी। तो सर जैसे बता रहे कि आप अमेज़न पे भी उपलब्ध हो जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।